Good morning, students. So today we start another question related to that exercise, logarithmic function. ठीक है, अब दो फंक्शन दिए होंगे हमारे पास, उसमें रिलेशन मिलेगा कुछ ना कुछ। जैसे कल हम करके गए थे सिंगल फंक्शन के लिए कि x की पावर x है, ठीक है, या कोस की पावर x है, या tan की पावर कोस x है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन अब हमारे पास वो दो मल्टीप्लाई में या दो एडिशन में, ठीक है, या दोनों पावर में, इस टाइप से मिलेंगे। तो एक क्वेश्चन है जो मैंने लिखा है अभी, ठीक है। तो सभी में देखिए, जब पावर दिख जाए किसी भी फंक्शन की पावर फंक्शन, तो हमें हमारे दिमाग में सबसे पहले वही होना चाहिए कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन तभी हो सकता है तब जब हम लॉग लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमें लॉग लेना पड़ेगा दोनों साइड, ठीक है। अब एक दूसरी बात और ध्यान रखना है कि जब भी कोई फंक्शन सिंगल हो, ठीक है, इक्वल टू में कुछ उसके कुछ भी ना हो, तब तो हम उसको y के इक्वल मान सकते हैं। लेकिन ऑलरेडी अगर उसमें y फंक्शन दे रखा है तो हम उसको y के इक्वल लेट नहीं करेंगे, ठीक है। अगर y के इक्वल लेट कर लिया तो वो तीन फंक्शन बन जाएंगे। एक तो ये 1 है, इधर एक फंक्शन है, और एक और y बन जाएगा, ठीक है। तो ये y जो ऑलरेडी दे रखा है ना, उस y से ही हमें dy/dx की वैल्यू निकालनी होती है, ठीक है। और यहीं से हमें dy/dx की वैल्यू फाइंड आउट भी करनी है, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे कि सबसे पहले तो हम log ले लेते हैं, log टेकिंग log बोथ साइड। तो ये हो जाएगा log x की पावर y इंटू वाई की पावर x इक्वल टू log ऑफ 1, ठीक है। अब इसमें प्रॉपर्टीज़ का यूज करना है जो हम कल कर रहे थे, ठीक है। तो log प्रॉपर्टी में साथ साथ बताते चलूँगा, और प्रॉपर्टी को आपको राइट भी कर लेना है, साइड में राइट कर लेना, या फिर मतलब जब भी डिफ्रेंशिएशन का आपने जहाँ से भी स्टार्ट किया है उसके पहले आ जाओ, आपने फॉर्मूले लिखे हैं वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ को राइट कर लेना, ठीक है। क्योंकि एक साथ कंबाइंड प्रॉपर्टी रहेंगी तो हमें याद रहेंगी, अदरवाइज हमें हर एक क्वेश्चन के लिए याद नहीं रहेंगी। तो log m इंटू एन प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, जो इक्वल होती है log m प्लस log n, ठीक है। और ये प्रॉपर्टी मैंने 11th क्लास में भी आपको बताई थी कि log m प्लस log n, ठीक है। और जब मल्टीप्लाई में हो और जब डिवाइड में हो तो वो नेगेटिव हो जाती है, ठीक है। log m/n log m माइनस एन के इक्वल होती है, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी का यूज करके यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि log x की पावर y प्लस log y की पावर x इक्वल टू log ऑफ 1, ठीक है। अब ये प्रॉपर्टी हमने कल पढ़ी है कि log m की पावर n, ठीक है। तो पावर आगे आ जाएगी n log m, ठीक है। तो ये बन जाएगा y log ऑफ x प्लस x log ऑफ y, ठीक है, इक्वल हो जाएगा log x के log 1 के। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देना है, ठीक है। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे इसको, तो y फंक्शन एज इट इज़ x log x का 1/x प्लस अब की बार log x एज इट इज़ y का dy/dx, ठीक है। प्लस अब की बार इसमें x एज इट इज़ वाई log y का 1/y और y का dy/dx, प्लस अब की बार log y एज इट इज़ और x का 1, ठीक है, इक्वल टू log 1 का, ये तो कांस्टेंट ही हो गई, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 0 के इक्वल। अब यहाँ से हमें log की दोनों टर्म्स को, मतलब dy/dx की टर्म को साथ ले लेना है। तो एक ये dy/dx की टर्म, एक ये dy/dx की टर्म, ठीक है। बाकी सारी टर्म्स हम उधर ले जाएंगे, ठीक है। इसको हम इधर ही रखते हैं कि log ऑफ x, ठीक है, प्लस ये बन जाएगा x/y, और इनमें से कॉमन क्या आया dy/dx। बाकी सारा उधर लेके जाएंगे तो दोनों टर्म्स नेगेटिव हो जाएंगी, तो नेगेटिव ऑफ log y प्लस y/x, ठीक है। दोनों से मैंने माइनस को भी कॉमन ले लिया, ठीक है। अब यहाँ से dy/dx निकालेंगे तो dy/dx किसके इक्वल आएगा हमारा, देखिए माइनस ऑफ log y प्लस y/x अपॉन log x प्लस x/y, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारे पास जो रिक्वायर्ड फंस मतलब रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप आगे भी सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो यहाँ से एलसीएम लो, यहाँ से एलसीएम लो, ठीक है, और फिर उसको मतलब उल्टा कर दो, ठीक है। जो कि चार टर्म हो जाएंगे, अब डिवाइड बाई एक्स हो जाएगा, डिवाइड बाई वाई हो जाएगा। चलो मैं कर ही देता हूँ कि यहाँ से जब एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा माइनस एक्स log y प्लस वाई डिवाइड बाई एक्स, ठीक है। और यहाँ से एलसीएम लेंगे तो वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो y अपॉन वाई log x प्लस एक्स, ठीक है। अब इसको कंबाइंड करके लिख देंगे, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। यहाँ तक छोड़ दोगे तब भी ठीक है, यहाँ पे छोड़ोगे तब भी ठीक है, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और करते हैं जिसमें रिलेशन हमारा प्लस से रिलेटेड रहेगा, ठीक है। तो दे रखा है कि x की पावर y प्लस वाई की पावर x इक्वल है x प्लस वाई की पावर x प्लस वाई ही, ठीक है। पावर की जो पावर है उसकी सेम पावर दे रखी है, ठीक है। तो इसको करने के लिए फिर से हमें देखिए फंक्शन तो वही दिख रहा है,
ठीक है, चाहे वो बड़ा हो जाए चाहे छोटा हो जाए, लेकिन रिलेशन वही दिख रहा है, तो उसी रिलेशन के अकॉर्डिंग इसको सोल्व करेंगे। अब देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन जरूर लेंदी होगा ये वाला, ठीक है, और ये क्वेश्चन अगर आप 2 बार कर लेते हो तो ये समझ लेना कि पूरी एक्सरसाइज का आपका 90% क्वेश्चंस में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है, ठीक है। लास्ट में 1-2 क्वेश्चन थोड़े से अलग रहेंगे, लेकिन वो भी एक टर्म तक अलग रहेंगे और फिर वो वही फंक्शन बन जाएंगे जो अभी हम कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, ठीक है। अब इसके भी करने के हम इसको 2-3 मेथड हो सकते हैं, या तो हम इसको फंक्शन को सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर हम इसको एज इट इज़ रख के और फिर कर सकते हैं, ठीक है। सेपरेट करने का मतलब क्या है, देखिए सेपरेट से मेरा मतलब ये है कि पहले आप इस फंक्शन को करो, ठीक है, फिर इसको करो, फिर उन दोनों को ऐड करो, और फिर इसको इस फंक्शन को करो, और फिर उसको इक्वल टू में पुट कर दो, ठीक है। अब फिर जब इनको हम साथ में कंबाइंड करेंगे तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स और यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स बनेगा, क्योंकि वाई है तो वाई का डिफ्रेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स ही होगा। और फिर उसको डी वाई बाई डी एक्स को एक साइड लेके जाओ और बाकी सारी टर्म्स को उधर डिवाइड में ले जाओ, ठीक है। तो वो देखिए मैं यहाँ पे, चलिए एक एक पार्ट को अलग करके दिखाता हूँ पहले तो, ठीक है, और फिर उसको कंबाइन करेंगे, ठीक है, ताकि आपको क्लियरली समझ में भी आए। तो इस फंक्शन को मैंने मान लिया कि लेट u, ठीक है, u इक्वल है x की पावर y के, ठीक है, u इक्वल है x की पावर y के। तो पावर फिर वही है, देखिए फंक्शन की x की पावर y, तो इसको हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कब तक, जब तक हम लोग ना ले लें। तो यहाँ पे भी हम दोनों साइड लोग लेते हैं, तो ये बन जाएगा log u इक्वल होगा, ठीक है। अब मैं प्रॉपर्टी भी डायरेक्ट लगा रहा हूँ log वाली, तो y log x, ठीक है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो log u का 1/u और du का ये u का du बाई डी एक्स, ठीक है, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x करें तो u का भी du बाई डी एक्स बनेगा। इसको बाई पार्ट्स करेंगे तो y एज इट इज और log x का 1/x प्लस अब की बार log x एज इट इज और dy बाई डी एक्स वाई का। अब यहाँ से du बाई डी एक्स की अगर हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो देखिए क्या बनेगी, ये u जो है 1/u ये उधर बन के u जाएगा, ठीक है। तो ये u की वैल्यू पुट करते हैं x की पावर y इंटू वाई बाई एक्स प्लस log x डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो ये बन गया हमारे पास du बाई डी एक्स वाला पोर्सन, ठीक है। अब इस पोर्सन को भी जो y की पावर x है इसको मैं कोई और फंक्शन मान लेता हूँ, ठीक है। तो आल्सो u माना है तो अब इसको v मान लेते हैं, आल्सो v इक्वल टू वाई की पावर x, ठीक है। ऑल्सो लेट v इक्वल टू वाई की पावर x, ठीक है। तो यहाँ पे भी log लेंगे तो log v इक्वल होगा log y की पावर x, ठीक है। तो देखिए फिर से करेंगे तो 1/v, अब v को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, dv बाई डी एक्स इक्वल हो जाएगा। इसमें प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, ठीक है। तो वो प्रॉपर्टी को भी मैं यहीं पे लिख देता हूँ कि x log y बनेगा, ठीक है। अब x एज इट इज log y का 1/y और y का dy बाई डी एक्स प्लस log y एज इट इज और x का 1, ठीक है। अब इसको फिर से वही कि dv बाई डी एक्स इक्वल हो जाएगा v उधर जाएगा, ठीक है। तो y की पावर x इंटू एक्स बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस log y, ये बन गया हमारा दूसरे फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। अब हम तीसरे की ओर करते हैं यहाँ से, ठीक है। तो ये u v उसको मान लेते हैं w, ठीक है, कि ऑल्सो लेट w इक्वल टू एक्स प्लस वाई की पावर x प्लस वाई, ठीक है। अब तीनों देखिए अगर हमने तीनों फंक्शन को एक साथ लिया होता तो वैसे ही वो नोटबुक में आना ही नहीं था कि ये प्लस जो अब करेंगे वो, ठीक है। तो इसलिए मैंने पार्ट्स में सेपरेट किया, ठीक है। नहीं करने को डायरेक्ट वहीं से लग जाते, लेकिन वो डायरेक्ट करने लगते ना तो एक ये जो लाइन है यही इतनी लेंथी हो जाती कि उसी को 3 लाइनों के अंदर लिखना होता, ठीक है। लास्ट में तो हमें करना ही होगा, लेकिन अभी तो सेपरेट कर ही रहे हैं, ठीक है। तो सेपरेट करने से एक तो ये होगा कि गलती कम होगी, ठीक है, दूसरा आसानी से होगा, और लास्ट में हमें तो कंबाइन करना ही करना होगा। तो w को हमने इसके इक्वल मान लिया, अब फिर से log लेंगे तो log w इक्वल होगा x प्लस वाई log x प्लस वाई के, ठीक है। अब यहाँ से फिर विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो 1/w
इंटू डी डब्ल्यू बाई डी एक्स इक्वल हो जाएगा किसके। अब देखिए इसमें भी बाई पार्ट्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब बाई पार्ट्स लगाने के लिए फिर देखिए क्या करेंगे कि एक्स प्लस वाई एज इट इज log 1/x+y, तो 1/x+y इंटू, अब x प्लस वाई का भी होगा तो 1+dy/dx प्लस, अब की बार log x प्लस वाई एज इट इज़, तो log x प्लस वाई एज इट इज़ इंटू एक्स प्लस वाई का करेंगे तो 1+dy/dx ये बनेगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए कुछ कॉमन निकल रहा है तो कॉमन निकाल लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो कॉमन निकल रहा है हमारे पास 1+dy/dx, और बस यही निकल रहा है, log की टर्म यहाँ से हट गई है, तो 1+dy/dx को हमने कॉमन निकाल लिया। इनटू में बच गया हमारा, ये देखिए x प्लस वाई से x प्लस वाई कैंसिल, तो यहाँ से पे बच गया 1+log ऑफ x प्लस वाई, ये बचा, ठीक है। अब ये इधर हमारा 1/w dw/dx चल ही रहा है, ठीक है। इस w को और उधर लेके जाना है तो dw/dx इक्वल हो जाएगा w क्या था हमारा x प्लस वाई की पावर x प्लस वाई, ठीक है, इंटू 1+dy/dx इंटू 1+log x प्लस वाई, ठीक है। अब ये हो गया है। अब देखिए अब जो होगा वो हमारा क्या होगा कि नाउ यहाँ पे बात करें तो ये हमने v ये u माना, तो u प्लस v इक्वल टू w, ठीक है, ये पुट करेंगे u प्लस v, ठीक है। और मैं ये नेक्स्ट पेज पे ही करता हूँ, ठीक है, आपको सारी वैल्यू दिखाई भी देंगी साफ साफ, ठीक है। तो u की वैल्यू हमारे पास देखिए एक सेकंड में यहाँ पे फिर से लिखता हूँ कि u प्लस v इक्वल टू w बन गया, ठीक है। तो u का डिफ्रेंशिएशन हमने किया तो du/dx, ठीक है। तो जो भी du/dx की वैल्यू आई वो यहाँ पे पुट करेंगे, प्लस dv/dx की जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पुट करेंगे, और dw/dx की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं वैल्यू क्या है हमारी, तो du/dx की वैल्यू है x की पावर y y/x प्लस log x dy/dx, ठीक है। तो ये है हमारी x की पावर y इंटू y/x प्लस log x dy/dx प्लस dv/dx की y की पावर x, ठीक है, और log y x/y बन रहा है, ठीक है। तो ये y की पावर x/y प्लस ये था हमारा x/y dy/dx हो रहा है dy/dx प्लस log y ये, ठीक है। और ये इक्वल है किसके, ठीक है। अब वो इक्वल टू का मैं इधर लिख रहा हूँ, ठीक है। ये इक्वल है हमारा बना था वो x प्लस वाई की पावर x प्लस वाई इंटू 1+dy/dx इंटू बन रहा है हमारा 1+log x प्लस वाई 1+log x प्लस वाई, ठीक है, ये बन रहा है। ये हमने कहाँ से लिखा, चाहे तो आप उनको तीनों को इक्वेशंस को नाम दे सकते हैं कि फर्स्ट सेकंड थर्ड और यूजिंग फर्स्ट सेकंड थर्ड, या फिर ये जो मैंने काम किया है u प्लस v इक्वल टू w ये लिख के कर सकते हो, ठीक है। अब हमें यहाँ से dy/dx की वैल्यू निकालनी है, तो हमने सारी यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट कर लिया है। अब दूसरा काम क्या रह गया हमारा कि एक साइड हम dy/dx वाली वैल्यू लेके चले और एक साइड विदाउट dy/dx की वैल्यू लेके चले, ठीक है। तो मैं अभी वो लिख रहा हूँ जो हमारे पास dy/dx की वैल्यू बनेगी, ठीक है, सारी की सारी। देखिए अब वो थोड़ा सा सोचना आप लोग कि यहाँ से x की पावर y और ये log x dy/dx, ठीक है, x की पावर y मतलब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तब, तो x की पावर y log x dy/dx। तो मैं यहाँ से dy/dx अभी नहीं लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट बस वो टर्म लिख रहा हूँ x की पावर y log x, ठीक है। बाद में dy/dx कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे मैं dy/dx भी लिख लेता हूँ, ठीक है, कि dy/dx इंटू जितनी भी dy/dx वाली टर्म है वो सारी लिखते चल रहे हैं, ठीक है। इधर हमारी dy/dx वाली टर्म ये है तो प्लस y की पावर x इंटू एक्स की पावर y नहीं x/y, तो यहाँ से ये आ गया हमारा dy/dx, वो हमने कॉमन ले ही रखा है। अब और कोई सी टर्म बची नहीं है, अब इधर बचती है ये टर्म, ठीक है। अब इधर वाली ये टर्म बचती है, तो ये देखिए ये जो dy1 है ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, और ऐसे ही dy/dx इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा इसके साथ भी, तो यहाँ से dy/dx तो बाहर निकाल लिया,
ठीक है। अब ये उधर जाएगा तो नेगेटिव बनेगा, तो x प्लस वाई की पावर x प्लस वाई इंटू 1 प्लस लोग x प्लस वाई, ठीक है, ये बन रहा है। ठीक है, और इस पूरे के बाहर क्या चल रहा है हमारा, डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, पूरे के बाहर क्या चल रहा है हमारा, डी वाई बाई डी एक्स। अब देखते हैं कि जो हमारी टर्म बच गई विदाउट डी वाई बाई डी एक्स, तो एक टर्म ये बच गई, ठीक है, और इधर से बच गई हमारी x प्लस वाई, पहले ये लिख लेते हैं बड़ी वाली टर्म, और 1 प्लस लोग x प्लस वाई, ठीक है, ये बच गया माइनस। ठीक है, ये पहले क्यों लिखा, क्योंकि अब हम इधर रखेंगे और इन दोनों टर्म्स को उधर लेके जाएंगे तो वो नेगेटिव साइन होगा। ठीक है, तो इसलिए पहले इसको लिख लिया और फिर बाद में इसको लिख रहे हैं, तो वो बनेगा हमारा x की पावर y इंटू वाई बाई एक्स, तो x की पावर y इंटू वाई बाई एक्स माइनस ये वाली y की पावर x इंटू लोग y, तो y की पावर x इंटू लोग y। ठीक है, ये टर्म लिख ली। अब यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू। ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया, ठीक है, आपको पूरी लिखनी है, मैंने नाम दे दिया कैपिटल ए। ठीक है, ये कैपिटल ए डिवाइड बाई ये वाली वैल्यू कंप्लीट, कैपिटल इसको नाम दे दिया कैपिटल बी, तो ये डिवाइड बाई कैपिटल बी, ये हमारा रिक्वायर्ड डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलते रहोगे, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आनी है। ठीक है, और वही है कि कॉन्सेप्ट हमारा वही 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन वाला था स्टार्टिंग में, अगर वो किसी को अच्छे से क्लियर हो रहे हैं, ठीक है, उस पर कमांड है उन दोनों तीनों क्वेश्चन पे पहले वाले। ठीक है, तो इनमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है पूरी एक्सरसाइज में, ठीक है, तो पूछ लेना। ठीक है, वैसे तो एक टाइप और बचा हुआ है हमारे पास जिसमें पावर में और भी कुछ दे रखा है। ठीक है, जैसे इनफाइनाइट तक पावर के पीछे हमने किए थे वही क्वेश्चन। ठीक है, तो अभी तक वो करने, कल हम वो करेंगे इनफाइनाइट वाले।